तो दोस्तों ये खड़ी हुई है हमारी कार और इसकी आज सर्विस होनी है। सर्विस दोस्तों ये सर्विस हो गई है गाड़ी की फ्रॉन्क्स की। चौथी रिजेंट है यहाँ सियानी में। तो चलो भैया अब 4:30 बजे हैं और अब हम निकल रहे हैं वैष्णो देवी के लिए। अरे बोलो जय माता दी। तो भाई सुबह हो गई है, 6:30 बज गए हैं और सूरज देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं और हम एक छोटा सा ब्रेक लिया है हम लोगों ने। किसे बारिश आ गई जा रहे हैं। तो दोस्तों ये खड़ी हुई है हमारी कार और इसकी आज सर्विस होनी है। सर्विस कराने के बाद इसकी सेकंड सर्विस है आज और सर्विस कराने के बाद फिर हम निकलेंगे माता रानी के लिए, वैष्णो देवी जाएंगे। दोस्तों ये सर्विस हो गई है गाड़ी की फ्रॉन्क्स की, सेकंड सर्विस हुई है और अब जो प्लान हुआ है हमारा वैष्णो देवी जाने का हुआ है। ये मारुति रिजेंट है यहाँ सियानी में मेरठ वाली रोड पर। तो फाइनली इसकी सेकंड सर्विस हो गई है, अब जाएगी माता रानी के दरबार में ये वैष्णो देवी। तो अब निकलने से पहले एक बार इसमें ना टंकी फुल करा लें गाड़ी की अपनी, क्योंकि एक्चुअल में है क्या ना कि मैंने इसमें तेल डलाया नहीं था जिसमें। तो जब से ही बिलिंग कर रही है ना, ये आपने देखा होगा बिलिंग करता है ये, तो बिलिंग करने के बाद लगभग 50 किलोमीटर चल चुकी है ये। और सुबह मुझे जैसे कि 4 से 4:30 बजे के आसपास निकलना है, तो मैं ये सोच रहा हूँ ना अभी टंकी फुल करा लूँ इसकी और देखते हैं अब इसमें कितना तेल आएगा। आज इसका ये भी पता चल जाएगा कि बिलिंग जो हो रही है ये इसमें कितना तेल आएगा अब इसमें। ये ऑटो कट हो गया है अगर ना, इसका मतलब तेल पहला भी था इसमें काफ़ी है ना। 3500 का कर दो, हो गया 3500 का है। लो भैया टंकी हो गई है फुल और अब ये जो रेंज दिखा रही है ना, ये दिखा रही है भाई 551 किलोमीटर और टंकी फुल हो गई है ये। अभी बढ़ जाएगी ये रेंज, खैर 551 किलोमीटर तो दिखाई रही है लेकिन बढ़ जाएगी अब। चलो भैया अब 4:30 बजे हैं और अब हम निकल रहे हैं वैष्णो देवी के लिए। फटाफट से गाड़ी में सामान रखते हैं। चला दी। छोड़ दे। तो अब घर से निकल गए हम वैष्णो देवी के लिए। बोलो वैष्णो माता की जय। अरे बोलो जय माता दी। अब हमारी जो यात्रा की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है ईस्टर्न पेरीफेरल दोहाई से। मेरठ वाली जो रोड जाती है इस पे दोहाई पड़ता है, यहाँ से ईस्टर्न पेरीफेरल पे हमने एंट्री कर ली है। यहाँ से हमारी एंट्री होगी और जो हमारा पहला कट होगा वो होगा राई पे, जो कि करनाल रोड को कनेक्ट करेगा। और यहाँ तक जो हमारी गाड़ी चली है वो चली है 15 किलोमीटर। सारा डिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ेगी और कितने किलोमीटर पर पड़ेगी। हम जो निकले हैं वो निकले हैं गाजियाबाद से और गाजियाबाद में ये पड़ता है आपका दोहाई। तो ये हमारा पहला टोल आ गया है जो अभी हमने एंट्री की थी वहाँ से। अब ईस्टर्न पेरीफेरल से हम यहाँ से उतरेंगे। अब इससे थोड़ा सा आगे चल के कट आता है राई का, वहाँ से एग्जिट करेंगे हम यहाँ से। जो पहला टोल है हमारा ये आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा कितने का है ये टोल। अब यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं ईस्टर्न पेरीफेरल से पानीपत के लिए। अब यहाँ से करनाल वाले एंट्री कर लिए हमने, करनाल वाले हाईवे पे। अब इसी पे चलना है कंटिन्यू हमें।
ये करनाल हाईवे है भाई, और इसमें क्या है कि तुम्हें खाने पीने के काफ़ी सारे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे। सुखदेव हो गया, हवेली हो गया, मन्नत हो गया, तो ये खाने के इस पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो कहीं भी खाने की कमी नहीं रहेगी इस वाले हाईवे पे। और अभी थोड़ा सा ना ये ट्रकों से जूझना पड़ रहा है, मिनट मिनट में जो ट्रक मिल रहे हैं ना, ये थोड़ा सा तुम्हें पता ही है, रात में अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रक का थोड़ा बहुत रस रहता है, पर हट जाएगा भी थोड़ी बहुत देर बाद। अभी ये लगभग मान के चलो 5:20 हो गए हैं और हमें 1 घंटा हो गया, जिसमें हमने 70 किलोमीटर कवर कर लिया है, जिसमें हमारा एक टोल पड़ गया है अभी। अब जो दूसरा टोल पड़ेगा वो अमृत सुखदेव वाला जो ढाबा आता है उसके पास में पड़ेगा। ये सुखदेव ढाबा आ गया आपका। और अभी जो हम चले हैं वो टोटल चले हैं 77 किलोमीटर, और अब पड़ेगा सेकंड टोल। ये आ चुका है भाई हमारा सेकंड टोल, मूर्थल वाला। जो मूर्थल का जो टोल होता है वो आ गया। ये चंडीगढ़ जो रह गया है वो 154 किलोमीटर रह गया है, और अम्बाला 114 किलोमीटर। बाकी अब धीरे धीरे अगर बात करें तो सवेरा होना स्टार्ट हो गया है। और अगर बात करें हम चलने की तो लगभग हमको 2 घंटे हो गए हैं चले हुए, और अभी जो हम चले हैं वो 120 किलोमीटर चले हैं। हाईवे बहुत प्यारा है, ये नॉन स्टॉप चलते रहो अपना। और सुबह 4 बजे निकलने का हमारा एक मोटिव ये भी था, अंधेरे में कवर कर सके उतना ठीक रहेगा, क्योंकि रात में ट्रैवलिंग करने में अलग ही मज़ा आता है। और ये तीसरा टोल आ गया है। इसमें क्या चार्जेस होंगे, जो भी चार्जेस होंगे वो ऊपर स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप देख लेना। तो भाई ये टोल पार कर लिया है हमने, और निकलते हैं अब यहाँ से। रोड काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है करनाल रोड। ये मुझे बहुत पहले से ही पसंद है। लगभग ये मान के चलो अभी 2026 चल रहा है, और लगभग 15 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए। 2007-8 के आसपास से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो रोड शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे थे, अब चौड़े हो गए हैं थोड़े से सड़कें ये। बाकी पहले से भी रोड अच्छी रही है यहाँ की, करनाल हाईवे वगैरह। बाकी जो ये टोल की अगर मैं बात करूँ तो हमारा कोई टोल लग नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअल में मेरे साथ 2 पर्सन ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं। बाकी जो भी अगर टोल का आएगा वो मैं मेंशन कर दूंगा इसमें, वो मैंने सब रेट जो है वो नोटिस कर लिए हैं, वो मैं आपको प्राइस बताता रहूँगा, इसके स्क्रीन पे आते रहेंगे ऊपर। ये एक टोल और आ गया भाई, चौथा टोल पड़ेगा ये आपका। तो भाई सुबह हो गई है, 6:30 बज गए हैं, और सूरज देवता ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। और हमें छोटा सा ब्रेक लिया है हम लोगों ने चाय के लिए, एक छोटा सा ब्रेक लिया है चाय के लिए। और लगभग हमारी जो गाड़ी चल गई है वो 175 किलोमीटर चल गई है। पानीपत हमने क्रॉस कर लिया है। चलो एक एक चाय पी के मिलते हैं फिर। अब जो हम पहुंच गए हैं वो पहुंच गए किशनगढ़। इस जगह का नाम किशनगढ़ है। अम्बाला कैंट 24 किलोमीटर, लुधियाना 137 और जलंधर 194 किलोमीटर रह गया है यहाँ से अब। और अब जो हमें चलते हुए हो गए हैं वो हो गए हैं लगभग 3 घंटे। तो दोस्तों जिस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो आ गया है। ये जो धनुष आता है रोड के बीच बीच अम्बाला में, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और अब हम अम्बाला पहुँच चुके हैं। बड़ा ही प्यारा, बहुत सुंदर व्यू आता है इसका। और इसके जस्ट बराबर में आप देखोगे तो पेट्रोल पंप है। इस रोड पर अगर बात की जाए खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल वगैरह की कोई कमी नहीं है। हाईवे एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है।
चलो तो कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा को, और आप ऐसे ही बने रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने का। फिर से एक और टोल आ गया है, और ये 5वां टोल है अम्बाला का। देखते हैं यहाँ पर कितने पैसे लगेंगे अभी। अब हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ शहर। ये चंडीगढ़ है, इधर अगर साइड में देखेंगे तो ये पूरा चंडीगढ़ चल रहा है। और यहाँ क्या है ना, चंडीगढ़ जैसे ही पहुँचे हम तो थोड़ा बहुत रोड का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ना रोड ख़राब हो रखा है यहाँ पे। बाकी का हाईवे तो अपना वही है जो चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ना हाईवे पे इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे आ रखे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे आ रखे हैं। टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं, और मौसम इतना प्यारा हो गया है, इतना ही प्यारा मौसम हो गया है, बारिश का मौसम हो गया है। और बाकी आप रोड देख ही रहे हैं, रोड इतनी प्यारी, इतनी शानदार रोडें हैं। और इस टाइम अभी जो हमने चंडीगढ़ क्रॉस किया है, तो बस ये मान के चलो लगभग अभी 10 बजे के आसपास हम रुकेंगे दोबारा से एक टी ब्रेक लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है चाय तो बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ ज़रूरी हो चाहे ना हो, लेकिन चाय बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे चाय का 10 बजे के आसपास। तो दोस्तों लो, फिर से आ गया एक टोल और ये रहेगा 6ठा टोल रहेगा फिरोजपुर का। यहाँ पे फिरोजपुर है, ये बड़ा ही अजीब सा टोल है। ये देखने में इतना बेकार लग रहा, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, टोल लेने में लगे पड़े हैं, और रोड बिल्कुल टूटी पड़ी है। तो दोस्तों ये रावी नदी आ गई है, और जैसे ही हमने टोल पार किया है, एक इधर बहुत ही सुंदर सी मूर्ति आती है महादेव जी की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रावी नदी है जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, और टाइम हो गया है 9:15 बज रहे हैं। इधर आप देखोगे अगर तो ये शिव जी की मूर्ति आती है। ये भी एक पहचान है कि हाँ, हर बार जब आ जाते हैं हम यहाँ तो हमें पता चल जाता है कि हमने 50% रास्ता क्रॉस कर लिया है माता वैष्णो देवी का। और इस रोड पे मैंने जैसे कि आपको बताया, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, एक से एक बहुत ही बढ़िया ढाबा है। और तुम्हें पता है पंजाबियों की तो शान ही खाना पिलाना है। कहीं भी चले जाओ, उनके जैसा दान कोई कर ही नहीं सकता, वो किसी को भूखा रख ही नहीं सकते। पंजाबियों की तो शान ही यही है, सरदारों की। अब यहाँ पर होशियारपुर आ गए हैं। होशियारपुर से जो ये फ्लाईओवर है राइट जो जा रहा है, इसी से सीधे ऊपर को जाना है, नीचे नहीं जाना। इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही जलंधर क्रॉस करोगे तो होशियारपुर आ जाता है। होशियारपुर से सीधे राइट फ्लाईओवर पर रहना है अपने। होशियारपुर का जो फ्लाईओवर था, वो उतरने के बाद तुरंत ही आप देखना कि एक फ्लाईओवर आएगा, इस पे हमें चढ़ना नहीं है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, नीचे हो जाना है इसमें। और यहाँ से लेफ्ट होने के बाद फिर राइट साइड को जो रास्ता जा रहा है, ये उससे जाना है हमको। ये सीधा पठानकोट होते हुए जाएगा। अब ये पठानकोट वाला जो कट है, यहाँ से मुड़ना है। होशियारपुर से फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद अपना राइट लेना है यहाँ से। और भाई पठानकोट की तरफ को चलते ही बारिश आ गई, बढ़िया एकदम बढ़िया बढ़िया किस बढ़िया किसमें बारिश आ गई ना। झमाझम बढ़िया मौसम हो गया एकदम। एक टोल और आ गया है भोजपुर का, और मौसम ये मान के चलो बहुत ही खतरनाक हो गया। अब ये जो हमें मिला है, ये 7वां टोल मिला है। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो प्राइस आपके स्क्रीन पे ऊपर आ रहा होगा। मौसम ज़बरदस्त हो गया, लेकिन बराबर में आपकी इधर रेल आ जाती है साइड में। वंदे भारत हो चाहे श्री शक्ति एक्सप्रेस हो, जो वैष्णो देवी जाती हैं, वो आपको मिलेंगी, वो जस्ट बराबर में ही चलती है।
कुछ दूर तक गए हम टोल पे से अब, और इसके जस्ट बराबर में जो ट्रेन जा रही है ये जा रही है, ये देख रहे हैं आप। ये जम्मू तवी जा रही है, सीधे वैष्णो देवी जाएगी ये भी। और बाकी मौसम देखो इतना सुहाना हो गया है, बहुत जबरदस्त। चला लो टंगे टंगे। कौन सा गाना चलाएं किसमिस? और टंगे टंगे। नाच के दिखाओ पहले एक बार टंगे टंगे। पठानकोट पहुंचने वाले हैं, और पठानकोट से लगभग 30 किलोमीटर पहले ये एक और टोल पड़ता है। इतना प्यारा मौसम हो गया, दोबारा बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई है। और अब यहाँ से पठानकोट जो रह गया है वो रह गया है 28 किलोमीटर। और हमें जो मिला अभी जस्ट मिला, पहला बोर्ड मिला जिस पे लिखा हुआ था कटरा 168 किलोमीटर। बाकी स्टार्टिंग हो गई है। अभी जो चल रहे हैं हम, एक छोटा सा पार्ट आता है हिमाचल का, जिसमें भी हम चल रहे हैं। ये सुंदर जगह है, बड़ी ही प्यारी जगह है ये। पता नहीं ये कौन सी नदी है जिसको हम पार कर रहे हैं अभी। 20 नदी, अच्छा जी, नदी का नाम है इसका 20। ये चेक पोस्ट हो गया, यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। और मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, अगर किसी को नॉलेज हो तो बताना कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा चेक पोस्ट था और ये नदी 20 थी, क्या सच में ही 20 थी? तो दोस्तों मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जो होशियारपुर से हमने राइट लिया था ना, वहाँ से अगर सीधे पठानकोट की बात करूँ तो एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। और जो भी रेस्टोरेंट है वो मतलब कि ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, फैमिली के साथ स्टे करने वाले नहीं हैं। और बाकी के खाना पीने के तो क्या ही होंगे, वो मतलब कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और होने के लिए भी तो मान के चलो कम से कम 50 तो मिले होंगे, लेकिन बेकार थे सारे के सारे। और अभी हम जो ढूंढ रहे हैं वो खाना ढूंढ रहे हैं कि खाना मिल जाएगा ही, फिर अपना लंच वगैरह करेंगे। टाइम भी 11:15 हो गया, लेकिन अब भूख लगने लगी है बहुत तेज। तो अब कहीं रुकते हैं, रुकने के बाद फिर अपना लंच करते हैं, ढूंढते हैं कहीं मिलता है तो रेस्टोरेंट। तो फाइनली एक ढाबा मिला है अभी यहाँ पे, ढाबा ही है शायद, रेस्टोरेंट तो नहीं है इस तरीके का। ये बहुत देर में मिला है, ये ठाकुर वैष्णो ढाबा है। बाकी देखो अभी यहीं पे रुकते हैं। इस भाई ने हमारी गाड़ी भी अंदर लगवा दी, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया ना, और व्यू इतना प्यारा इतना प्यारा। किसु बारिश आ गई? आपको अच्छा लग रहा है किसु यहाँ पे? कहाँ जा रहे हैं किसु हम? नहीं, हम कहाँ पे जा रहे हैं किसु? हम कहाँ पर जा रहे हैं? वैष्णो देवी। चलो ठीक है, फिर कुछ खा पी कर मिलते हैं। ये आ गए हमारे चाय और पराठे और प्लस मैगी। ये खा लेते हैं फटाफट से और फिर निकलते हैं। तो खाना खा लिया है हम लोगों ने, और उसके बाद जब हम निकले हैं अभी, तो पहाड़ों की पहली झलक दिखाई दी है हमें सामने। बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी ही तेज़ बारिश मिल रही है। ये सामने आप देख पा रहे होंगे, पहाड़ आ गए सामने, ये देखो। ये इधर देखोगे तो पहाड़ दिखाई देंगे आपको। अब ये पहाड़ों की नगरी में चल रहे हैं, और भाई टनल आ गई है, एक छोटी सी ब्रिज है, ये टनल नहीं है, इसके ऊपर से निकल रहा है। बाकी चल पहाड़ों में रहे हैं, दोनों तरफ पहाड़ हैं, आप देख पा रहे होगे, इधर भी और इधर भी। ये पहाड़ स्टार्टिंग हो गई है पहाड़ों की, देखिए। अब यहाँ से बड़ा सुंदर सा ही
वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो अब पहाड़ों में एंट्री हो गई है और बड़ा ही सुंदर हाईवे है ये, बहुत ही प्यारा। और बारिश पड़ रही है लगातार माता वैष्णो देवी के दरबार में। वो हमने देखा था, पहले ही गूगल किया था मैंने, तो उसमें पता था कि 3, 4, 5, 6 लगातार 4 दिन मुझे यहाँ रहना और चारों दिन ही बारिश है। अब देखते हैं आगे का कि कैसा रहेगा। और यहाँ से जो धर्मशाला का जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो है 84 किलोमीटर। ये आप देख पा रहे होंगे, धर्मशाला 84 किलोमीटर। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो रखा है और लगभग हम अब 1.5 से 2 घंटे में पहुंचेंगे। यहाँ से देखो कितना क्या, श्रीनगर 337, जम्मू 88 किलोमीटर, कठुआ पड़ जाता है 9 किलोमीटर। यानी कि अब हम कठुआ पहुंचने वाले हैं 10 से 15 मिनट में। और रोड इतनी सुंदर है और बराबर में अगर देखो ये वाला जो फील आता है ना, ये अगर आपने देखा होगा तो जिमखोर पेट नेशनल पार्क आता है, जो बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं और बराबर में जंगल टाइप चलता है ना, उसी टाइप का आता है यहाँ पे। यहाँ पेट्रोल पंप मिल जाएगा कठुआ में आपको, लाइन से 2-3 पेट्रोल पंप है। और बाकी अगर उसकी बात करूँ मैं खाने पीने की, तो कठुआ वाले जो रोड है इस पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हुए हैं अगर किसी को खाना खाना हो तो। ये जब हम कठुआ में पहुँचे हैं तो ये दोबारा से रावी नदी के दर्शन आप लोग कर लीजिए हम। और सामने देखो पूरे पहाड़ हैं। अब यहाँ से आपको पहाड़ दिखाई देंगे। मौसम इतना सुंदर, बढ़िया, एकदम खूबसूरत व्यू, बहुत प्यारे प्यारे। ये देखो उधर पानी रोका हुआ इन लोगों ने। ये एंट्री हो गई है अब जम्मू में। यहाँ से वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर बोल आ गया जम्मू एंड कश्मीर का। फुल कर दो और स्लो करना भी, स्लो। ये भाई जम्मू कश्मीर में जैसे ही एंट्री करोगे तो यहाँ पर वो मिलते हैं आपके राम लड्डू। बहुत ही अच्छी पकौड़ी मिलती है यहाँ पे। अभी बारिश हो रखी है, वरना मैं आपको उतर के थोड़ा सा इसको घुमाता। लेकिन ये है कि जैसे ही आप जम्मू कश्मीर में एंट्री करेंगे तो आपका टोल पड़ेगा। टोल पड़ने के साथ ये लाइन से बने हुए हैं आपको, ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, ये सारी की सारी वही राम लड्डू की दुकानों पे खड़ी हुई हैं। बढ़िया, अपने यहाँ तो उधर से दर्शन करते हुए आओ तो खाना, या फिर इधर से जा रहे हो तो इधर खाते हुए निकल जाना है। देख रहे हो उधर साइड में ये। और फिर बारिश एक बार दोबारा से स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। देखो अब कहाँ तक नहीं थी, 4-5 दिन। जम्मू से निकलने के बाद लगभग ये मान के चलो सारा रास्ता ही टूटा हुआ है अभी, क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन चल रही है। अगर ये सामने देखोगे आप, जो नया हाईवे बन रहा है ना, ये कंप्लीट होने के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी जो पुराना रास्ता है इसी पे हम चल रहे हैं और ये पूरा ही टूटा हुआ है। अभी पीछे पूरा जाम लगा हुआ था और बारिश पड़ने की वजह से ना पूरा पानी भी भर गया है। तो नॉर्मली अगर बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखाई देते हैं, और ऐसे में गड्ढे दिखाई नहीं देते। ये नदी आ गई है उज। और यहाँ की कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। अब एक बार और रिफिल करा रहे हैं, पता नहीं आगे तेल मिले ना मिले। कटरा पहुँचने में अभी लगभग मान के चलो 80 किलोमीटर है अभी कटरा तक पहुँचने में। तो एक बार और रिफिल करा दें, देखते हैं कितना तेल आएगा इसमें। अब दोबारा टंकी फुल करा रहे हैं इसकी। इसमें आ गया है 2998 रुपये का तेल, यानी कि 3000 रुपये का तेल आ गया है इसमें। 3000 रुपये का तेल लग गया इसमें अभी तक। बाकी और देखते हैं। और ये जम्मू की वादियों में बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही प्यारा व्यू। इतना सुंदर हाईवे है ये माता वैष्णो देवी का, जो जम्मू से कटरा जाता है। बहुत ही सुंदर, क्या गजब नज़ारे हैं, क्या गजब नज़ारे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे धीरे धीरे प्रकृति की गोद में घुसते जा रहे हैं हम लोग। वाह, इधर पहाड़ चलते हुए एक बार लो भाई, हनुमान जी का मंदिर आ गया। इतनी भव्य मूर्ति हमारे महावीर जी की। जय बजरंग बली।
जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। इतनी प्यारी मूर्ति, बहुत ही शानदार। ये रही हनुमान जी की मूर्ति, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, भव्य। और ये एक सुंदर सा नज़ारा जम्मू का। और अब नदी आ गई है, तवी नदी आ गई है। आप देखोगे फ्लाईओवर से उतरे अभी हम, तवी नदी को क्रॉस करते हुए। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा, इधर तवी नदी आ गई है। देखो इधर कितना प्यारा व्यू आ रहा है पहाड़ों का, और प्लस नदी, और सामने हमारे राष्ट्रीय ध्वज। फाइनली बोर्ड दोबारा से दिखाई दिया एक बार कटरा का, और बड़ा ही सुंदर नज़ारा, बड़ा ही प्यारा सा रोड है। अब एंट्री हो गई है पहाड़ों में। स्वागत हो गया भैया। यहाँ से कटरा 42 किलोमीटर, उधमपुर 62 किलोमीटर, लेह 728, श्रीनगर 290। ये रहा पूरा व्यू, नदी जा रही है ये। अब पहाड़ों में स्टार्टिंग हो गई है मंकी, और ये यहाँ चिड़ियाघर भी है, जंबो जू। और अब पहाड़ी इलाका चालू हो गया है पूरा ही, बंदर काफी सारे हैं यहाँ पे। और बंदर आ गया। बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही सुंदर। कोहरा बहुत ज़्यादा है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रखा है अगर साइड में देखें तो। बहुत ही सुंदर रास्ता, बहुत ही प्यारा। वैसे भी जंगल है, जानवर उतर आओ कोई कांस्टेंट स्पीड के साथ चलते रहो बस। ये जंबो जू, ये जू है यहाँ का, बहुत ही प्यारा जू। देखा नहीं है वैसे, बाहर से बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा। अगर एक बार ट्राई कर लेंगे, अगर होगा तो फिर इसमें चिड़ियाघर है, जरा सी दूरी तो है अब। हाँ अब तो कटरा जरा सी दूर है ना। पापा देखो, पापा वहाँ से वो चिड़ियाघर है। हाँ। ये दोस्तों पता नहीं क्या बन रहा है, बहुत ही ऊंचा है ये। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। बिल्कुल कटरा पहुंच गए हैं अभी हम, तो बताना ये क्या बन क्या रहा है। ये अलग ही मुजस्समा बनना है। तो ये एक टोल प्लाजा और मिला हमें, जो कि नोवा टोल प्लाजा है। बन नाम है इसका, बन टोल प्लाजा। ये आप देख रहे होंगे यहाँ बन। बंदर कहाँ है बंदर किसो? और मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, ये रहा बंदर। ओए गाड़ी में कूद गया। गाड़ी में कूद गया? हाँ, गाड़ी के अभी अभी आपको काटेगा बंदर किसो? नहीं, मैं तो गाड़ी के अंदर, वो कैसे काट लेगा? नहीं काटेगा। नहीं काटेगा। बहुत ही प्यारा व्यू। और फिर ये एक नदी आ गई, कोई सी, पता नहीं कौन सी नदी है ये, मुझे नहीं पता इसका नाम। बन टोल जो है ये, इससे आगे में रही है ये। और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब आ गई है एक टनल सामने। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम यू। माता वैष्णो देवी जी की कटरा की टनल है ये, माता वैष्णो देवी की। और बड़ी ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर, बढ़िया।
और दोबारा से टनल से निकलते ही बहुत सुंदर वैसे ही दोबारा से नज़ारे अपने चालू हो गए हैं। और गाड़ी जो हमारी चली है अभी 645 किलोमीटर चली है टोटल गाजियाबाद से। और अगर बात की जाए तो 3500 रुपये का तेल पहले इसमें डलाया था जब टंकी फुल कराई थी, 3000 रुपये का दोबारा डला लिया है। मतलब तेल तो था इसमें काफ़ी, अभी 2 से 3 पॉइंट दिखा रही थी, लेकिन यही है पहाड़ों में पता नहीं प्रॉब्लम ना हो या फिर कल सुबह हम दर्शन करेंगे, परसों पता नहीं कैसी स्थिति रहेगी, तो इसलिए मैंने तेल दोबारा से डला लिया था। और लगातार कंटिन्यू टनल आ रही है, एक टनल फिर आ गई है। इसमें अगर आप बात की जाए हाइट की तो 5.5 मीटर की इसमें हाइट दे रखी है। ये मुझे लग रहा है सबसे लंबी हो सकती है टनल, क्योंकि काफ़ी देर से इसमें हम चले जा रहे हैं। ये एग्जिट हो गई है और इसके बाद बहुत ही सुंदर नज़ारा सामने माता वैष्णो देवी के दरबार में। 19 किलोमीटर यहाँ से कटरा रह गया है, 19 किलोमीटर दिखा रहा है। पहुँच गए हैं कटरा से 10 किलोमीटर पहले हैं और थोड़ा सा भूख सी लग रही थी बच्चों को, और मेन था मेरी चाय के बिना गुजारा नहीं है। क्या हो गया, कमर गई? अच्छा, ये किस्सू है मेरा डुग्गू। और अब यहाँ से निकल के बस चाय पी के और फिर चलेंगे सीधे। अरे यार ये गाड़ी गंदी बहुत हो जाती है। कोई एक बात का जवाब और देना, ये जो फ्रॉन्ग से ही पीछे से इतनी गंदी कैसे होती है? शर्मा वैष्णो ढाबा, बहुत ही प्यारा नज़ारा। इस सामने हवेली है, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये रही। और मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया ना। हाँ जी बेटा, सुसु आ रहा है, मम्मा कराएंगी अभी। चलो अब यहाँ पे एक हल्की सी चाय पीते और फिर निकलते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये अब आ गया है हमारा कटरा। यहाँ से कटरा जो है लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, लेकिन ये जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये माता वैष्णो देवी का धाम है। पता नहीं कोहरा है या फिर वो हो गया है जब बारिश की वजह से बादल नीचे आ गए हैं। बाकी का ये है कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर हम अब कटरा पे पहुंच जाएंगे नीचे। और पहुंचकर फिर मैं आपको बताता हूँ कि होटल वगैरह हमने कहाँ पर लिया है, कहाँ नहीं लिया है। बाकी अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, ये जम्मू से और कटरा तक, वो तो ये मान के चलो बहुत ही ज़्यादा गंदी रोड है अभी। और हो सकता है 50% वैसे भी ख़राब हो गई होगी, क्योंकि बारिश पड़ी है आज, गड्ढों का पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी। और बाकी दिन थोड़ा बहुत ठीक रहती हो, लेकिन आज बहुत ज़्यादा टूटी हुई सड़क मिली है हम लोगों को। दुखवारी है ये, अगर दिखाई दे रहा हो तो। और हम पहुंच गए हैं अपने कटरा। होटल जो हमने लिया है वो लिया है होटल दिल्ली पैलेस। और मैं अभी आपको रूम दिखा देता हूँ। ये रूम रहेगा, ये वॉशरूम है इधर, ये एक बेड ये आ गया और दूसरा बेड ये आ गया सामने। 2 बेडरूम सेट है ये पूरा, 6 जने हैं हम। एक वॉशरूम ये आ जाता है इसमें इधर की साइड। तो टोटल 2 टॉयलेट के साथ, डबल बेड के साथ अपना ये हमारा रहता है। किसमें इधर आ जाओ बेटा, मम्मा इधर ही हैं, अंदर आओ। तो चलो मिलते हैं फिर, ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे आज। ओके।